नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नागेंद्र। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, आज की कहानी है लगभग 2 साल पुरानी, जहां बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र के परौली गांव में सुबह करीब 4:30 बजे एक लड़की के परिवार वाले एक प्रेमी युगल की फावड़े से काटकर हत्या कर देते हैं और खून से सने हुए फावड़े के साथ जाकर थाने में समर्पण कर देते हैं। कहानी है लगभग 2 साल पुरानी, जिसमें बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र के परौली गांव का निवासी सूरजपाल, जिनकी 3 बेटों और एक बेटी में जयपाल जो है वो सबसे बड़ा बेटा था और वो हरियाणा में रहकर टैक्सी चलाता था। जयपाल के पिता सूरजपाल जो मजदूरी करते थे, काफ़ी गरीब हैं क्योंकि उनके नाम पे कोई ज़मीन भी नहीं है। तो पिता और सूरजपाल के कमाई से ही घर का खर्चा चलता था। तो वहीं दूसरी तरफ परौली गांव में ही राम अवतार खेती बाड़ी का काम देखते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जयपाल के परिवार के मुकाबले तो फिर भी बेहतर है। अब राम अवतार के नाम करीब 10-12 बीघा जमीन है और वो राजमिस्त्री भी हैं। तो राम अवतार का बेटा है महेश। महेश के 2 बेटे और एक बेटी है, जिसमें दोनों बेटे नाबालिग हैं। बेटी जो है वो बड़ी है, जिसका नाम नीतू है। करीब 2 साल पहले से परौली निवासी जयपाल हरियाणा में रहकर काम करता था और इसी वक्त से उसकी नीतू से लगातार मोबाइल पर बात होती थी। दोनों ने कुछ ऐसे दोस्त बना लिए थे जो एक दूसरे की मोबाइल पर बात करते थे। इसी दौरान एक दिन अचानक नीतू अपना घर छोड़कर जयपाल से मिलने हरियाणा पहुंच जाती है और इसका पता जब नीतू के घर वालों को चलता है तो दोनों के परिवार के बीच काफ़ी विवाद होता है और नीतू के परिवार वाले जयपाल के परिवार वालों को धमकी देते हैं कि उनकी लड़की को वापस लाकर घर पहुंचा दे, नहीं तो वह जयपाल को वो जहां भी होगा उसको ढूंढकर उसकी हत्या कर देंगे। अब ऐसे में जयपाल की जान को खतरा देखकर उसके परिवार वाले बुरी तरह डर जाते हैं और जयपाल के पिता जो सूरजपाल हैं वो हरियाणा पहुंचकर नीतू को समझा बुझाकर अपने साथ वापस लेकर आते हैं और उसे उसके परिवार वालों के हवाले कर देते हैं और नीतू के पिता यानी कि महेश से कहते हैं कि नीतू के किसी लड़के से शादी कर दो ताकि दोनों का मिलना जुलना भी बंद हो जाए। लेकिन महेश के परिवार वालों ने नीतू की शादी नहीं की। अब इस घटना के बाद से ही जयपाल के परिवार वाले जयपाल को घर से दूर रखने लगे। लेकिन दरअसल जयपाल जो है वो नीतू से कभी दूर हुआ ही नहीं, क्योंकि वो अक्सर उससे मोबाइल पर बात करता था। दरअसल दोनों में जो विवाद का विषय था वो दोनों की अलग अलग जातियां थी। नीतू जहां कोरी जाति की थी तो वहीं जयपाल किसी दूसरी जाति का। इसलिए नीतू के परिजन ऐतराज जता रहे थे। एक दिन की बात है, शनिवार के दिन हरियाणा से जयपाल अपने गांव आया था और ये बात जब नीतू को पता चली तो सोमवार के दिन नीतू जयपाल के घर करीब रात को 10 बजे पहुंच जाती है। जयपाल के घर पहुंचने के बाद उसके परिवार वाले यानी कि नीतू के परिवार वाले रात भर नीतू की तलाश करते हैं। जब नीतू कहीं नहीं मिलती तो उनको शक होता है कि कहीं नीतू जयपाल के घर पर तो नहीं गई। शक होने पर मंगलवार की सुबह करीब 4:30 बजे महेश और उसके परिवार के लोग लाठी डंडा और फावड़ा लेकर जयपाल के घर पे पहुंचते हैं और वो जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं, जयपाल और नीतू घर से निकलकर भागने लगते हैं। दरअसल जयपाल के घर के सामने सड़क पर भैंस को बांधने के लिए खूंटे गड़े थे। ऐसे में दरवाजा खोलने के बाद जब नीतू और जयपाल घर से निकलकर भागे तो नीतू तो कुछ आगे निकल गई, लेकिन जयपाल के पैंट खूंटे में अटक गई, जिससे वह सड़क पर ही गिर गया। तभी महेश और उसके परिवार वाले उस पर टूट पड़े। हालांकि नीतू जयपाल की जान बचाने के लिए उसकी तरफ वापस आती है और काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान परिवार वालों ने उसके ऊपर भी फावड़े से हमला कर दिया और नीतू और जयपाल की फावड़े से काटकर वहीं हत्या कर दी। बाद में नीतू के पिता ने खून से सने फावड़े के साथ थाने जाकर समर्पण कर दिया
अब पुलिस ने वारदात में शामिल नीतू की मां को भी गिरफ्तार कर लिया और साथ में 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली और बाकी के आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। मंगलवार दोपहर के बाद दोनों शवों के पोस्टमार्टम कराए गए, जहां दोनों के परिवार वाले और रिश्तेदार पहुंच गए और दोनों के शव को लेकर अपने अपने घर चले गए। तो नीतू के शव को उसके रिश्तेदार पोस्टमार्टम हाउस से ही कछला गंगा घाट ले गए और वहीं पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया, जबकि जयपाल के शव को परिवार वाले अपने गांव लेकर आए और गांव में पुलिस की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार किया गया। साथियों, कहानी में हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।